नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन वशिष्ठ एक बार फिर से अवस्थी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं टेस्ट संख्या 7, जो कि 16 टेस्ट सीरीजों की संख्या है, उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। 7वें नंबर का जो टेस्ट है, प्रश्न संख्या 1, असंगत कथन है, यानी उस विकल्प का चयन करना है जो इनमें से असंगत है, यानी कि मेल नहीं है। वाक्य का उद्देश्य होने वाले शब्द संज्ञा, यानी जो वाक्य में उद्देश्य होता है वह संज्ञा या सर्वनाम होता है। तो वाक्य का उद्देश्य होने वाले शब्द संज्ञा, ये बिल्कुल सही है। विधेय होने वाला शब्द, यानी वाक्य के दो अवयव अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, उद्देश्य जो है वो संज्ञा या सर्वनाम में से एक होता है, और उद्देश्य प्राय कर्ता होता है। और विधेय जो क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है, ये भी सही है बिल्कुल। संज्ञा का धर्म बताने वाले शब्द सर्वनाम, ये विकल्प थोड़ा सा गलत है। बिल्कुल, संज्ञा का धर्म बताने वाले शब्द सर्वनाम नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, आपके विशेषण होते हैं। और चौथा देखिए, क्रिया का धर्म बताने वाले शब्द, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 3, यानी कि ये गलत है। सर्वनाम की जगह क्या आएगा यहाँ पर, विशेषण। अगला प्रश्न, असंगत कथन है। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है। ठीक है, हो जाता है। जब कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन में होती है, तब उसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है, ये बात बिल्कुल सही है। जब किसी व्यक्ति का असाधारण धर्म सूचित होता है, यानी कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसका असाधारण धर्म सूचित होता है, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में नहीं बदलती। तीसरे विकल्प को देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के समान भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक के ही भाव का बोध होता है। बिल्कुल ठीक है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक के भाव का बोध होता है, इसी तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक का बोध होता है। जैसे चंदन में किसका भाव पाया जाता है, शीतलता का, तो शीतलता का यानी एक ही बोध हो रहा है। इसी तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी एक का ही बोध होता है। क्रियात्मक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, जो क्रियार्थक संज्ञा होती है उसको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टहलना है वो क्रिया नहीं है, बल्कि क्रियार्थक संज्ञा है। तो क्रियात्मक या क्रियार्थक संज्ञा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। ये वाक्य, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। जब किसी व्यक्ति का असाधारण धर्म सूचित होता है, यानी किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उससे उसी व्यक्ति के नाम का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि असाधारण धर्म सूचित होता है, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में नहीं बदलती, नहीं बदल जाती है, ध्यान रखना। तो ये विकल्प संख्या 2 इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे एक वाक्य ले लेते हैं हम, वह तो हरिश्चंद्र बनता फिरता है। जो ये हरिश्चंद्र है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है वास्तव में, परंतु यहाँ इस वाक्य में हरिश्चंद्र अपन खुद राजा हरिश्चंद्र के लिए नहीं आया है, बल्कि उनके गुण को स्पष्ट कर रहा है। तो जब किसी व्यक्ति का असाधारण धर्म सूचित होता है, यानी हरिश्चंद्र जो है उसका असाधारण धर्म सूचित हो रहा है, यानी उसके गुणों का बखान किया जा रहा है, तो असाधारण धर्म सूचित हो रहा है, तब ये कौन सी संज्ञा हो गई, हमको पता है वाक्य में ये, अब ये जातिवाचक संज्ञा है। जब असाधारण धर्म सूचित होता है, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदलती है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 2। अगला देखिए, असंगत कथन है। संज्ञाओं के समान सर्वनामों में भी वचन व कारक हैं। ठीक है, संज्ञाओं के समान सर्वनामों में भी वचन और कारक हैं। यह का ये, एक वचन से बहुवचन, और कारक इसमें उसमें उनको इनको, परंतु लिंग के कारण इसका कोई रूप नहीं बदलता। बिल्कुल ठीक है, सर्वनाम का कोई लिंग नहीं होता है। सभी सर्वनामों में रूपांतरण देखने को मिलता है, यथा यह से ये, मैं से मुझे, नहीं। सभी सर्वनामों में रूपांतर देखने को नहीं मिलता। जैसे कुछ, कोई, कौन, क्या, इन सर्वनामों में आपको रूपांतरण देखने को नहीं मिलेगा। ये कैसे हैं, आपके अविकारी सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनामों में संबंध कारक की काके की विभक्ति के बदले रारी रे आती है। बिल्कुल ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनामों में संबंध कारक की काकी के विभक्तियों के बदले रारी रे आती है। जैसे मैं,
इसमें रा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे। ये कथन भी बिल्कुल सही है। निजवाचक आपकी रचना केवल एक वचन में होती है, ठीक है, परंतु एक वचन के रूप में बहुवचन संज्ञा सर्वनाम के साथ भी आते हैं, जैसे अपना भाई, अपने लोग, अपनी बहन। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो सर्वनामों में रूपांतरण देखने को, तो क्या कह रहा है, सभी सर्वनामों में, तो सभी में नहीं होता, ध्यान रखना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 2, यानी कुछ सर्वनामों में रूपांतरण देखने को हमको मिलता है। असंगत कथन है, सार्वनामिक विशेषणों के दो भेद हैं, मूल व यौगिक, ठीक है, जैसे जो, जैसा, यह, ऐसा। तो ये जो और यह मूल रूप में तो क्या है, सर्वनाम है, परंतु इसका प्रयोग कुछ सर्वनाम यानी पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम आपको छोड़कर, पुरुषवाचक सर्वनाम तो कौन कौन से, मैं तथा तू, और निजवाचक सर्वनाम आपको छोड़कर जो शेष सर्वनाम है वो सभी सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और ये दो तरीके से होते हैं, मूल रूप में और इनके यौगिक रूप में, ठीक है। गुणवाचक विशेषणों में केवल आकारांत विशेषण ही विशेषनिष्ठ होते हैं, बिल्कुल सही बात है। गुणवाचक विशेषणों में जैसे अच्छा लड़का, लड़के आया तो क्या हो जाएगा आपका अच्छे, और लड़की आया तो क्या हो जाएगा आपका अच्छी। गुणवाचक विशेषणों में केवल आकारांत विशेषण ही विशेषनिष्ठ होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, और कोई से नहीं होते। जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल आकारांत। परिमाणवाचक विशेषणों से सर्वनाम की मात्रा सूचित होती है, नहीं, परिमाणवाचक विशेषणों से सर्वनाम की नहीं, केवल संज्ञा की मात्रा सूचित होती है। चौथा देखिए, आकारांत विशेषण विशेष के लिए वचन के अनुसार बदलते हैं। आकारांत विशेषण विशेष के लिंग लिए नहीं है, सॉरी, लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं। तो देखो, अच्छा आकारांत है, लड़का एक वचन है तो अच्छा है, लड़के बहुवचन है तो अच्छे है, लड़की स्त्रीलिंग है तो अच्छी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 3। संज्ञा की विशेषता आपके गुणवाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही बताते हैं। संज्ञा और सॉरी सर्वनाम की विशेषता, बाकी सभी जगह आपकी केवल विशेषणों के माध्यम से संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है वो कभी भी सर्वनाम की विशेषता नहीं बताएगा। परिमाणवाचक विशेषण कभी भी सर्वनाम की विशेषता नहीं बताएगा, किसकी बताएगा, संज्ञा की। और आपको पता है सार्वनामिक विशेषण तो संज्ञा की ही बताता है। अगला, सूत्र विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल। सूत्र विधि का मतलब क्या हो गया आपका, निगमन विधि। बालकों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है, बिल्कुल होता है। उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोगी है, बिल्कुल ठीक है। तो उपयुक्त सभी, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, विकल्प संख्या 4। का कपूर चुगाए, का नहलाए गंग लोकोक्ति को पूर्ण करने हेतु रिक्त स्थानों में क्रमशः उचित शब्द है। तो सूरदास की पंक्ति है, का गई का कपूर चुगाए और स्वान नवाए गंग, और का होत कर अर्जा लपेटत मरकट भूषण अंग, और सूरदास और काली कमरिया चढ़े न दूजा रंग। कोई सी भी पंक्ति आ जाए, सबका अर्थ क्या रहेगा, दुष्ट की प्रवृत्ति कभी भी नहीं बदल सकती। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 2। किस विधि को अनुकरण परिस्मरण विधि भी कहा जाता है। अनुकरण परिस्मरण यानी अनुकरण होगा, तो देखिए व्याख्या विधि से तो कोई मतलब ही नहीं है, और समवाय से कोई मतलब नहीं है। एक है भाषा संसर्ग, ये भाषा का पाठ पढ़ाते समय इसमें व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। ये हो गया आपका सैनिक, आर्मी मेथड। तो सैनिक विधि है, इसमें क्या है, इसको अनुकरण परिस्मरण विधि कहा जाता है। यानी विश्व युद्ध के समय जब सैनिक एक देश से दूसरे देश में गए थे, तो ऑडियो कैसेटों के माध्यम से यानी भाषा को क्या किया गया था, रूपांतरण किया गया था, भाषा का रूप बदला गया था। इसलिए सैनिक विधि को अनुकरण परिस्मरण विधि भी कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि में छात्र व्याकरण के नियम सीखता है, अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, अनुवाद का सहारा लेता है, चित्र व शैक्षिक सहायक सामग्री का प्रयोग न होता है। तो चित्र व शैक्षिक सहायक सामग्री का प्रयोग होता है, ये बात सही है। अनुवाद का सहारा लेता है, गलत। अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, यानी प्रत्यक्ष विधि में छात्र अनुकरण के माध्यम से दूसरी भाषा सीख सकता है, व्याकरण के नियम नहीं सीखता है इसमें। वाचन का उद्देश्य है त्वरित गति से पढ़ने का अभ्यास करना, बिल्कुल सही है। भावों को ठीक ठीक समझने की क्षमता उत्पन्न करना, बिल्कुल ठीक है। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना, बिल्कुल ठीक है।
उपरोक्त सभी, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सभी। इस तरीके से हमारे ये 9 प्रश्न है। L2 के पेपर का सॉल्यूशन अभी जल्दी लेकर के आ रहा हूँ। धन्यवाद।